गुजारा भत्ता को लेकर के अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ये शरिया के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। ज़ाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों की शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जब से ये फैसला आया है तब से अगर हम इन तमाम मौलानाओं की बात करें, वो साफ तौर पर यही दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। गुजारा भत्ता महिलाओं के लिए खुद मुसीबत बन जाएगा, इस तरीके की सोच और विचारधारा यहां निकलकर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे इसका अपोज करने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है कि शरिया के खिलाफ है ये कोर्ट का फैसला। शाहबानो जैसा फैसला एक बार फिर से यहां पर दोहरा दिया गया है क्योंकि लंबे अरसे के बाद में मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में इस तरीके का कोई फैसला यहां पर आया, जिसका विरोध करता हुआ इस समय तमाम जो मौलाना हैं और AIM-PM लीग की अगर बात करें तो वो भी इसका पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजारा भत्ता फैसला सीधे तौर पर मान्य नहीं होगा, शरीयत के खिलाफ है, यही दावा इस समय किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया के खिलाफ है, ये बात कहते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नजर आया। जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल आप सुन रहे थे और उस दौरान आपने सुना कि क्या कुछ उनकी तरफ से फिलहाल कहा गया है। गुजारा भत्ता फैसले का विरोध करते हुए नजर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक तरफ जहां विरोध किया, अब तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या आप कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे? तमाम सवाल खड़े होते हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार सुना रहे थे अपने तमाम दर्शकों को, ये सवाल खड़ा होता है कि कोर्ट के आदेश का भी आप पालन नहीं करेंगे, आपके लिए धर्म इतना ऊपर हो गया, आपकी मान्यताएं इतनी बड़ी हो गई है। बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये पीसी हुई है। पीसी की बात करें तो देखिए तमाम चर्चों पर, तो तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन इस बीच देखिए साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पालन नहीं करेंगे। साफ तौर पर देखिए इसका संकेत उन्होंने दिया है। यूसीसी को लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि हम इसका चैलेंज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। यानी जो अदालत की तरफ से जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो जज है, जो वो फैसला दे रहे हैं, उन फैसलों का विरोध करते हुए नजर आया है पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। साथ ही साथ देखिए उन्होंने कहा है कि शरीयत के हिसाब से वो चलेंगे, मतलब हिंदुस्तान का कानून नहीं उन पर लागू होगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हम शरीयत की बात करें तो शरीयत में जो कानून, शरीयत के तहत जो भी बंधन में बांधे गए हैं, शरीयत के तहत जो भी कहा गया है, हम उसी का पालन करेंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि देखिए इस कमेटी में 5 महिलाएं थी, क्योंकि सुबह से देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक जारी है। इसमें बाकायदा अलग अलग मुद्दों पर यह चर्चा कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ 5 महिला सदस्य भी थी और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि देखिए अगर आप महिलाओं के मुद्दों पर और अगर आप शादी के मुद्दों पर, जो शादी शरीयत के तहत महिलाओं को कहा गया है, महिलाओं को जो भी अधिकार दिए गए हैं शरीयत के तहत और शरीयत के तहत जो शादी को लेकर के प्रावधान किए गए हैं, अगर आप इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो ये काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप शादी जैसे मामलों पर अगर हस्तक्षेप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसमें महिलाएं भी है।
कोमल, लेकिन ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि जहां पर ये वर्किंग कमेटी की पूरी बैठक हो रही थी उसमें 51 सदस्य, सिर्फ 5 महिलाएं, कौन उनकी बात सुन रहा है? ये खुद ही कहते हैं कि हमारे लिए धर्म सबसे ऊपर है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी है। FBI हर एंगल से सबूत जुटाने की कोशिशों में जुट गई है, लेकिन अटैक के साथ ही चर्चा ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज की जा रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि उन्होंने विरोधियों को मैसेज दे दिया है कि वो डर कर रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। देखिए रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में सबसे मजबूत दावेदार, मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी। वो ट्रंप जो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं तो विरोधियों को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटते। राष्ट्रपति के चुनाव की रेस में भी उन्होंने बाइडेन को सीधी चुनौती दी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर रैली में उनका अंदाज एक जैसा होता है। ट्रंप का चित परिचित अंदाज पेंसिल्वेनिया के बटलर में हो रही चुनावी रैली में भी दिखाई दिया और सुनाई दिया। हजारों की संख्या में जुटे ट्रंप के समर्थक हाथों में जो बाइडेन फायर्ड के पोस्टर लिए नारेबाजी कर रहे थे। ट्रंप अपनी फेमस लाल रंग वाली टोपी लगाए हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक ट्रंप पर हमला होता है। पहली गोली चलती है, दूसरी गोली चलती है और अचानक ही ट्रंप अपने कान पर हाथ रखते हैं। उन्हें ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उन पर गोलियों से हमला हो रहा है। तीसरी गोली उनके करीब आती इससे पहले ही वो मंच पर लगे पोडियम के पीछे छिप जाते हैं। ट्रंप जिनकी उम्र 78 साल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमले के दौरान फुर्ती दिखाई, उसे देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। खुद उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों को काफी देर बाद माजरा समझ में आया और तुरंत ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन ट्रंप वो शख्स है जो झुकने वालों में से नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कान से खून निकल रहा है, गोली लगने के बाद दर्द में है, लेकिन वो फिर भी उठ खड़े हुए, मुट्ठी बांधे हाथ ऊपर की तरफ उठाया और मैसेज देने की कोशिश की।